हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट, आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जो कि परीक्षा में जरूर आता है। इस टाइप का प्रश्न जरूर जरूर आता है ना। तो या तो ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, राइट। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपका दो तीन तरीके से ये प्रश्न समथिंग आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिया है वो ऐसा प्रश्न लिया है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, आपको दो रेखाएं दी गई और वो आपसे ये कह रहा है कि परस्पर लंब हो, है ना। मतलब आपको इस तरीके का प्रश्न दिया है कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो है ना, तो वहां पर ये पी नहीं होगा फिर। तो यहां पर हमने लिया है कि पी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से पी का मान निकालेंगे, तो आइए हम इसे हल करते हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बने रहना, आपको बड़ा आनंद आएगा। एंड में आप ये कहोगे सर मजा आ गया, है ना। तो हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में जो रेखाएं आपको दी हैं वो स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, मतलब ये मानक रूप में नहीं है। यस या नो। तो सबसे पहले उपरोक्त रेखाओं को किस में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स वाला पद पहले होता है ना, बाद में अचर होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये आपका वाई है वो यूनिक नहीं है, मतलब ये अकेला नहीं है। तो यहाँ से वाई के जो ये आपका गुणांक है इसे हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से रेखाओं को हम क्या करें, सभी को मानक रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि उपरोक्त रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर, किसमें, मानक रूप में, ठीक है, लिखने पर। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको स्टेप जो है बहुत ही हिसाब से लिखना है ना। तो जिसकी स्टेप बढ़िया लिखी हुई होती है उसको उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो पहले वाली को लिखते हैं। तो पहले वाली रेखा को लिखोगे तो देखिए एक्स नेगेटिव की है ना, एक्स नेगेटिव की है। तो इसको एक्स को आप क्या करोगे, पॉजिटिव, मतलब इसमें से हम क्या ले लें, एक्स मतलब नेगेटिव को हम बाहर लेंगे। तो उपरोक्त रेखा को लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 1, और अपोन में किया जाएगा, अपोन में देखिए माइनस का 3 हमने यहां ले लिया, राइट। ऐसी दूसरी ये चीज, इसमें देखिए ऊपर कितना गुणा में लिखा है, 7 लिखा हुआ है। तो ये 7 को हम लेंगे कॉमन, तो यहां बचेगा y माइनस के 2, और नीचे है आपका 2p, ठीक है। ऐसे इधर ये तो आपका ऐसा ही लिखा रहेगा z माइनस 3 अपोन में 2, ये तो मानक रूप में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपोन में माइनस 3। इसमें देखिए थोड़ा और हम सही कर लें, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि y माइनस 2 ज्यों का त्यों, और इसको हम लिख सकते हैं, देखो 7 नीचे आएगा, है ना, क्योंकि इसके गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 2p अपोन में 7, राइट। और इधर कौन है, z माइनस 3 अपोन में 2, है ना। तो अब ये रेखा किस में आ गई, मानक रूप में आ गई निकल के। इसको हम मान सकते हैं रेखा नंबर 1। अब हमारी दूसरी रेखा भी है, दूसरी रेखा भी हमारी मानक रूप में नहीं है स्टूडेंट। तो दूसरी रेखा कैसे करेंगे, तथा दूसरी रेखा देखिए यहाँ, यहाँ 7, यहाँ 7, लेकिन एक्स वाला पद पहले होना चाहिए। तो विद माइनस हम क्या करें, यहाँ से 7 क्या ले लें, हम निगेटिव, मतलब ये बाहर निकाल लें, मतलब हम माइनस के 7 ले लें कॉमन। तो यहाँ से जैसे ही आपने नेगेटिव का चिन्ह लिया तो माइनस वाली चीज प्लस की, प्लस वाली किसको जाएगी, माइनस की। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1, और अपोन में कौन लिखा हुआ है आपका, अपोन में लिखा हुआ है 3p, 3p। दिस इज इक्वल टू काई की, ये लिखा है y माइनस 5 अपोन में कौन है 1। ऐसे यहाँ 6 माइनस जेड लिखा हुआ है, कौन, 6 माइनस जेड। तो यहाँ भी, यहाँ क्या ले लें हम, माइनस का चिन्ह, तो जेड माइनस के 6 अपोन में आ जाएगा 5। इसको थोड़ा अब हम और आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ माइनस का 7 है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट एक्स माइनस 1 अपोन में देखिए ये 3p यूं कहते हो, और नीचे आ जाएगा माइनस के 7, ऐसे ले सकते हैं इसको, राइट। ऐसे ये तो आपका जो कहते हो नहीं, y माइनस 5 अपोन में 1 इक्वल में ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ ले सकते हैं, नहीं, z माइनस की 6 अपोन में माइनस की 5। अब ये
इक्वेशन आपकी ये भी स्टैंडर्ड रूप में आ गई, इसको मान सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हमें मालूम है वो शर्त आपसे कह रहा है कि चूंकि रेखाएं परस्पर लंब है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि रेखाएं क्या है, परस्पर लंबित है। तो हाँ स्टूडेंट एक बात और करके चलें, यहाँ पर जो नीचे दी गए यानी 3p 1 5, है ना, यहाँ पर जैसे ये रेखा एक में -3 2p/7 2, है ना, ये सब क्या है, ये रेखा के दिक् अनुपात है। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात कितने होंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहली रेखा की दिक् अनुपात, पहली रेखा की दिक् अनुपात। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, उनके लिए लिख लो, है ना। पहली रेखा के दिक् अनुपात हमारे आएंगे, एक तो ये आएगा -3, दूसरा है 2p/7 और ये है आपका 2, ये पहली रेखा के दिक् अनुपात हो गए, है ना। अब दूसरी रेखा के दिक् अनुपात यहां लिखेंगे क्या हम, देखिए दूसरी रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, देखिए दूसरी हमारी ये रेखा है, ये कितने हैं, ये 3p और अपॉन में कौन है -7, है ना, और ये अगला कौन है, ये है 1 और ये कौन है -5। अब स्टूडेंट एक बात सुनना, देखिए रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो हम जानते हैं कि दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 के बराबर होता है ना। मेरी बात सुनने, चूंकि रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो दिक् अनुपातों के मतलब रेखा 1 और 2 के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। ये कब होता है, जब रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। एक एक बात स्टेप जो है आप लोग अच्छे से सुनना, है ना। तो यहां मैं लिखूंगा चूंकि रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब हैं, है ना। अगर ये लंब हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी रेखाओं का जो दिक् अनुपात होगा उनका गुणनफल 0 के बराबर होगा, यानी a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 दिस इज इक्वल टू 0, राइट, मतलब ये 0 बन गया, है ना। ये इनका सबका गुणनफल का योग 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ a1 का काम कौन करेगा, ये b1 का काम ये करेगा, c1 का ये a2 का b2 का c2, सारे मान यहाँ पुट कर दो और फिर आपका आंसर आने वाला है ना। तो पहला रखेंगे हम क्या, देखिए a1 -3 रखा, फिर गुणा a2 कौन है, ये है कितना, ये है आपका 3p/7 काय का माइनस का, राइट, फिर प्लस b1 कितना है, ये है आपका 2p/7, राइट, और फिर b1 कितना है, b1 तो 1 सॉरी b2 है आपका 1 प्लस c1 कितना है 2 गुणा और c2 कितना, ये है -5, है ना, तो ये -5 और इक्वल टू में 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई डाउट। अब इनको हम अगर हल करते हैं, देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये 3 × 9p ऊपर हो गया 9p/7, फिर प्लस यहां देखिए 2p बन जा 2p होगा नहीं 2p/7, राइट, फिर प्लस, हाँ यहाँ कितना होगा, जब 5 दूनी 10 का माइनस का, ये माइनस का 10 हुआ, इक्वल में कौन 0। यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस तरीके से, जैसे यहां देखिए स्टूडेंट कि यहां पर लिखा है, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या बिल्कुल सेम है, तो हमने क्या ले लिया 9p + 2p और एलसीएम कितना आया 7 और यहाँ -10 इक्वल टू में 0, राइट। 9p 2p कितना हो गए 11p, मतलब 11p/7 और ये वाले 10 उधर गए तो काय के हो गए, पॉजिटिव के हो गए, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 × p दिस इज इक्वल टू 7 10 जा कितना 70 नहीं 70 70, यहाँ से p का मान चाहिए ना था ना हमें, तो यहाँ से p इक्वल टू आ जाएगा 70 के बटे में कौन आ जाएगा 11, 70/11। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में अवश्य आया होगा, है ना। तो स्टूडेंट एक बार इसको आप जो है रिवाइज करना, और ऐसा प्रश्न किसी ना किसी रूप में स्टूडेंट अवश्य आ जाता है, राइट।